प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कभी भी मत कीजिए। अगर आप बिगिनर है या अगर आपके पास पैसा भी है 5,000 7,000 या 8,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, तब भी मैं बोलूँगा मत कीजिए प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। मैंने बहुत बड़ा गलती किया हूँ और मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर कितना मैंने इन्वेस्ट किया था फेसबुक एड्स में, कितना मुझे रिटर्न मिला है, सब मैं लाइव आपके साथ दिखाने वाला हूँ। लास्ट 7 दिन से मैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कर रहा हूँ एंड बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा खासा मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया है और क्यों नहीं चला वो भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। इससे अच्छा मैं बोलूँगा आप ड्रॉप शिपिंग कीजिए। ड्रॉप शिपिंग में आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएगा, पर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मत कीजिए। तो चलिए डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके लाइव दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया था क्विकिंग से। यस, ये रहा क्विकिंग का डैशबोर्ड, आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। अगर मैं मेरा प्रोडक्ट्स में जाकर दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा डिज़ाइन टेस्ट किया हूँ। एक्चुअली टेस्टिंग में ज़्यादा पैसा चला जाता है एंड टेस्टिंग में मैं जो भी जितना भी टी शर्ट सेल कर रहा था ये सब टेस्टिंग का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली मैं क्या सेल कर रहा था, मतलब माइथोलॉजी रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, शिव जी का टी शर्ट, कैसा कैसा डिज़ाइन था, शिव जी, उसके बाद क्रिकेट, ये सब रिलेटेड मैंने टी शर्ट सेल कर रहा था। अगर मैं दिखाऊँ तो एक आई होप ये रहा डिज़ाइन, आप देख सकते हैं इस टाइप का मैं डिज़ाइन सेल कर रहा था, जो कि बहुत ही ईजी है बनाना। अभी चैट जीपीटी से आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो टी शर्ट का प्राइस है, मुझे लग रहा था सिर्फ देख सकते हैं एक टी शर्ट का प्राइस सिर्फ 310 रुपया, 304 रुपया ऐसा करके लग रहा था। ये तो जीएसटी के साथ इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको फिर से आपको देना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। जो भी ये क्विक इंक से अगर कोई भी आपका ऑर्डर्स आता है तो क्विक इंक अपना वेयर हाउस से डायरेक्टली घर पे डिलीवर करेगा। उस डिलीवरी के लिए 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ लग जाता है। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 400 रुपीज़ एक टी शर्ट में मेरा लग रहा था और मैं सेल कर रहा था 800 रुपीज़ में, जो कि बहुत बढ़िया था। पर इतना सुंदर सुंदर मैंने डिज़ाइन बनाया था। ये वाला एक डिज़ाइन देख सकते हैं, ये सब डिज़ाइन मैंने बनाया था और एक मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। बढ़िया बढ़िया था डिज़ाइन, मैंने टेस्ट किया, डिज़ाइन अच्छा चल रहा था, ठीक है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था, लाइक्स आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कहाँ से बाई करे। पर क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं मेरा डायरेक्टली गूगल फेसबुक एड्स दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फेसबुक एड्स का अकाउंट। अभी तो मैंने बंद कर दिया हूँ। 3 कैंपेन में रन कर रहा था, मतलब 500 का, मतलब एक दिन का बजट था 500 और उसमें मैं एड सेट, एक में ब्रॉड एड सेट रखा था, एक में इंटरेस्ट वाला रखा था और एक में टायर 1 सिटीज़ रखा था। सिंस 800 रुपीज़ का 800 रुपीज़ का टी शर्ट है, आप ही सोचिए कोई नॉर्मल गांव से विलेज एरिया से कोई लेगा 800 रुपीज़ का टी शर्ट? कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए मुझे पता था कि जितना भी कोलकाता हो गया, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब एरिया से मेरा ऑर्डर आएगा। तो इसीलिए मैंने एक टारगेट किया था टायर 1 सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। उसके बाद एक नॉर्मल सिटीज़, जितना भी सिटीज़ था 200-300 सिटीज़ है इंडिया में, उसको मैंने टारगेट किया था और एक रखा था पूरा ब्रॉड, कोई टारगेटिंग नहीं था। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट लिखा है, इसका अंदर है कुछ मैंने इंटरेस्ट रखा था, जैसे स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन, ये सब मैंने इंटरेस्ट रखा था बेसिकली, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ देखिए मैं बताता हूँ। ये तो एक मैसेज कैंपेन था, इसे आप भूल जाइए, ये वाला कैंपेन आप भूल जाइए, ठीक है, ये तो अलग है। तो ये मैं दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं ये दोनों में आपको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ शो ओनली फिल्टर्ड, तो आपको पता चलेगा क्या हुआ। देखिए आई गेस आपको अच्छे से। तो मैंने लास्ट 7 डेज़ में, अभी तो 30 डेज सिलेक्ट किया हुआ है, पर लास्ट 7 डेज से मैं रन कर रहा था। लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट मैंने 1400 रुपीज़ स्पेंड कर दिया हूँ एड्स में, 1400 रुपीज़। और कितना परचेस आया है? सिर्फ एक। आई एम शॉक्ड। और ऐसा भी नहीं कि इसमें सिर्फ 1-2 आपको ये मिलेगा। देखिए कितना सारा मैंने टेस्ट किया था, कितना सारा एड्स क्रिएटिव। ऐसा भी आप मत बोलिए कि मैंने एड्स क्रिएटिव टेस्ट नहीं किया था। जितना भी यूट्यूब पर प्रिंट ऑन डिमांड रिलेटेड वीडियो था सबको मैंने चेक किया। सब लोग बोल रहे थे जितना आप अच्छे से टेस्ट करोगे उतना ही। उसमें से मैंने टेस्ट किया, उसके बाद देख रहा था CTR कैसा आ रहा है, उसके बाद CPC कितना पे आ रहा है, वो सब कैसा एंगेजमेंट कैसा आ रहा है, सब मैंने टेस्ट किया, एक भी काम नहीं किया। और जो भी काम किया है इतना हाईली मतलब परचेज में गया है, मैं पूरा लॉस में ही चला गया। ये तो एक हो गया आपको, मतलब मेरा 1500 रुपीज़ हो गया। अब आप सोच भी लीजिए, ठीक है, मैं 1500 रुपीज़ में स्पेंड के बारे में भूल ही जाता हूँ। 1500 रुपीज़ मैंने फेसबुक के नहीं दिया, मैंने 500 रुपीज़ में 2 मेरा परचेस आ गया। उसके बाद क्विक इंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड करने के लिए आपको पहले पैसा पे करना पड़ता है। सपोज कोई भी आपके पास COD ऑर्डर आया है, आप उसको कंफर्म कर लिए कॉल करके, जो उन कस्टमर के थ्रू मतलब कॉल पे आप पूरा बात कर लिए कि पूरा 100% कंफर्म है, ऑर्डर एकदम कंफर्मेशन आ गया। जैसे ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, सपोज आपका पास डायरेक्टली ऑर्डर आया तो ऑर्डर को डायरेक्टली आप बता दीजिए, ड्रॉप डैश बोलिए, जहाँ से आप
ड्रॉप शिपिंग करते उसको बता दीजिए प्लेटफॉर्म को, मेरे पास ऑर्डर है, डिलीवरी यहाँ पर करना है, वो लोग कर देगा। उसके बाद जितना भी पैसा कलेक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर क्विकिंग पूरा उल्टा मॉडल पे काम करता है। पहले आप क्विकिंग को पैसा दो, उसके बाद क्विकिंग आपके लिए प्रिंट करेगा, उसके बाद ही आपका ऑर्डर डिलीवर करेगा। अगर इनकेस डिलीवरी नहीं होता, रिटर्न आ जाता है, आरटीओ हो जाता है उस ऑर्डर प्रोडक्ट का, तब क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट आपको खुद को खरीदना पड़ेगा, खुद को खरीदना पड़ेगा। मतलब वो पैसे तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया, रिटर्न आ गया वायर हाउस में, तो वायर हाउस से आपके डायरेक्टली घर पर आ जाएगा प्रोडक्ट। 90 डेज़ का पीरियड होता है, 90 डेज़ के अंदर आपको अपने घर पर उसको लेकर आना है प्रोडक्ट को। अगर 90 डेज़ में अगर आप प्रोडक्ट को लेकर नहीं आते उस टी शर्ट को, तो क्विकिंग क्या करेगा, आपका टी शर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब आपका पैसा पूरा बर्बाद गया। और एक ऐसा बिजनेस मतलब COD अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास 100% रिटर्न आएगा ही आएगा। अगर आप सपोज 100 ऑर्डर डिस्पैच किए, 100 में से 10 तो ऑर्डर रिटर्न आएगा ही। वो 10 ऑर्डर का आपको पैसा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मेरा नुकसान हुआ है। तो एज अ बिगिनर मैं बोलूँगा आप प्रिंट ऑन डिमांड से मत स्टार्ट कीजिए, बहुत ही बेकार बिजनेस मॉडल है। अगर आपको पास अच्छा खासा डिज़ाइन है, अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे में आपका ऑर्डर आ रहा है और आपके पास अच्छा खासा बजट है, एटलीस्ट 15,000 20,000 बजट है, तभी आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कीजिए। उससे पहले मत कीजिए, आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कीजिए। ड्रॉप शिपिंग इज़ वे बेटर। मैं मानता हूँ ड्रॉप शिपिंग में आपका पैसा में मतलब रिटर्न आरटीओ हाई होता है, 30% 40% तक आरटीओ आ जाता है। पर ड्रॉप शिपिंग में ऐसा पैसा नहीं देना पड़ता कि पहले मुझे पैसा दे दो कंपनी को, उसके बाद डिलीवर होगा।